हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम स्टीम टरबाइन में कैसे अप्लाई करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। देखिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बोलती है कि जितनी एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी उतनी ही एनर्जी सिस्टम से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, तभी वो प्रोसेस या वो सिस्टम क्या कहलाएगा, स्टडी फ्लो। क्या कहलाएगा? स्टडी फ्लो सिस्टम या स्टडी फ्लो प्रोसेस। ओके, स्टीम टरबाइन क्या होता है? स्टीम टरबाइन बेसिकली वर्क को डेवलप करने में यूज किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन हम अप्लाई करते हैं। स्टीम टरबाइन देखिए कैसे हम बनाते हैं। ये हमारा स्टीम टरबाइन है, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने का तरीका है। ओके, ये आपका पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ये इनलेट है और ये क्या है? आउटलेट। सेकेंड पॉइंट क्या है? आउटलेट। ओके, स्टीम नोजल के थ्रू टरबाइन पर एंटर करेगी। ओके, टरबाइन पे एंटर करेगी। टरबाइन बेसिकली दिखाई कैसे देता है? टरबाइन में बहुत सारी ब्लेड्स लगी होती है, इस तरह से ऐसी ब्लेड्स लगी होती है। ओके, और एक ही ब्लेड नहीं लगी होती, इसमें सीरीज ऑफ ब्लेड्स लगी होती है। इसके पीछे भी एक सेट ऑफ ब्लेड्स होगा, इसके पीछे भी एक सेट ऑफ ब्लेड्स होंगे। ओके, तो ऐसे सीरीज ऑफ ब्लेड्स लगी होती हैं और इन ब्लेड्स की जो प्रोफाइल होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, तो ये टरबाइन है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज वर्क आउटपुट डेवलप करने के लिए किया जाता है। ओके, वर्क आउटपुट, यहां से हमें क्या मिलता है? वर्क आउटपुट। देखिए, अभी इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? नोजल, स्टीम नोजल। तो इसके जस्ट पहले क्या लगा होता है? स्टीम नोजल। स्टीम नोजल से हाई वेलोसिटी से जो स्टीम होती है वो टरबाइन के अंदर आती है और ब्लेड्स पर स्ट्राइक करती है, जिससे कि ब्लेड्स हमारी क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। ब्लेड्स क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। और इस टरबाइन से क्या जुड़ा होता है? इस टरबाइन से हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जुड़ा होता है, जिसमें कि फ्लक्स में चेंजेस आते हैं और फ्लक्स में चेंजेस आने की वजह से क्या ईएमएफ डेवलप होता है, वोल्टेज डेवलप होता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। ओके, तो ये इनलेट है, ये आउटलेट है। जो हमारा जनरल स्टीम टरबाइन है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। कौन सी प्रोसेस को फॉलो करता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ओके, मैंने आपको अभी समझाने के लिए एक कंडीशन ली है कि मान के चलिए कि ये आपका टरबाइन है, ये किस पर चल रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक पर चल रहा है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि जो कुछ भी हम मान रहे हैं ये एक आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं आइडियल कंडीशन? देखिए, जितनी एनर्जी अंदर आ रही है उतनी एनर्जी बाहर चली जाए। जितनी एनर्जी अंदर आ रही है तो बाहर जाएगी तो वो किस में बदल जाएगी? वर्क में बदल जाएगी। क्या कुछ लॉस होगा? क्या मान के चलिए 100 किलो जूल एनर्जी आई तो क्या वो 100 किलो जूल वर्क में बदल गई? इसलिए हम कौन सी प्रोसेस मान लेते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हम ये मान लेते हैं कि जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी किस में चली गई? वर्क आउटपुट में चली गई। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होगा? टरबाइन कुछ ब्लेड, जो टरबाइन की ब्लेड्स है, टरबाइन की जो केसिंग है, टरबाइन की जो केसिंग होगी वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बनी होगी। हाई टेम्परेचर स्टीम जब टरबाइन के अंदर एंटर करेगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा केसिंग का, और हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी बाहर एटमॉस्फेयर में। तो हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी बाहर निकल गई और वर्क में बदल गई। ठीक है, बाहर निकल गई तो उसका कुछ पार्ट हीट ट्रांसफर में भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्लियर है? वो भी स्टडी फ्लो की कैटेगरी में ही आएगा कि जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी लीव कर गई। तो लीविंग कंडीशन में वर्क आउटपुट भी आप ले सकते हैं और हीट ट्रांसफर भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि जितनी एनर्जी आ रही है वो पूरी की पूरी वर्क में बदल जा रही है। ओके, यहां पर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। m डॉट प्लस 1/2 c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस q इज इक्वल्स टू m डॉट h2 प्लस 1/2 c2 स्क्वायर प्लस gz2 प्लस w। ये आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन।
अब इसको हम अप्लाई करते हैं टरबाइन पे। सबसे पहला अजम्पशन हमने ये मान लिया, ठीक है, अजम्पशंस बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब वही क्वेश्चन, वही आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन ये है कि आप अजम्पशन मान ही क्यों रहे हैं। देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, बोलेगा टरबाइन के लिए स्टडी एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, तो वहां पर आप कोई कंडीशंस नहीं दी जाएंगी। आपको ये नहीं बोला जाएगा देखिए एडियाबैटिक है, देखिए इसमें हीट ट्रांसफर हमने जीरो मान लिया है, नहीं, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा। तो उस केस में वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपसे जानना चाह रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए कुछ अजम्पशंस हम मान लेते हैं कि जनरल जो आपका स्टीम टरबाइन होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पे काम करता है। इसका मतलब हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने क्या मान लिया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के लिए हमने ये माना है। अगर हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये कंडीशन नहीं होगी, वो टरबाइन होगा और इनलेट पर कुछ वेलोसिटी होगी, हीट भी ट्रांसफर हो रही होगी, वर्क भी हो रहा होगा, स्टडी फ्लो प्रोसेस होगी। ओके, वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती। आगे चलते हैं, देखिए हमने ये मान लिया कि क्यू क्या है, जीरो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो टरबाइन है, टरबाइन का जो पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है, ये इसका डेटम से जो हाइट होती है वो क्या होगी, सेम ही होगी। जो आपने कंडीशन 1 और कंडीशन 2 मानी है, Z1 और Z2, ये जो डेटम है, Z इनलेट का डेटम और आउटलेट का जो डेटम है वो क्या है, सेम। तो Z1 किसके बराबर है, Z2 के बराबर है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम। ओके, मास फ्लो रेट हम क्या मान के चल रहे हैं, मास फ्लो रेट हमने क्या मान लिया, 1, एम डॉट हमने 1 kg मान लिया। अब हम इसमें ये अजम्पशंस लगाते हैं। देखिए एम डॉट 1 मान लिया, यहां से बचा H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। देखिए हीट ट्रांसफर हमने जीरो मान ली, GZ1 GZ2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही बराबर है, Z1 और Z2 जब बराबर है तो GZ1 और GZ2 भी बराबर होंगे। ओके, H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस W। और W क्या है, टरबाइन वर्क, ठीक है, W क्या है, टरबाइन वर्क। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए ये इक्वेशन भी आप लगा सकते हैं अगर अगर क्वेश्चन में इनलेट की वेलोसिटी और आउटलेट की वेलोसिटी गिवन है तो। लेकिन टरबाइन में अब एक और अजम्पशन आ गया। ये अजम्पशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आउटलेट। ये कैसे हो सकता है कि जब स्टीम, हाई वेलोसिटी स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करी, तो टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद डेफिनेटली उसकी एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। कैसे, क्यों क्यों कमी आएगी, क्योंकि वही एनर्जी तो किस में बदल रही है, वर्क में। जब जब स्टीम स्ट्राइक करेगी टरबाइन पे तो टरबाइन घूमेगा। स्टीम जब स्ट्राइक करेगी टरबाइन पे, टरबाइन जब घूमेगा तो आपको वर्क आउटपुट मिलेगा। तो जितनी एनर्जी स्टीम के पास है इनलेट पर, आउटलेट पर उससे कम एनर्जी होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी किस में बदल गई होगी, वर्क में बदल गई होगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि इनलेट पर और आउटलेट पर जो वेलोसिटी है वो लगभग क्या है, सेम है। क्या हमेशा ऐसा ही मानेंगे, नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के लिए हमने ये अजम्पशन माना है। तो फोर्थ पॉइंट या फोर्थ अजम्पशन हमने ये माना है कि C1 और C2 आपस में क्या है, बराबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां से आ जाएगा H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू टरबाइन वर्क। तो टरबाइन वर्क का फॉर्मूला आ गया H1 माइनस H2। इसको हम लिख सकते हैं टरबाइन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ओके, टरबाइन वर्क किसके बराबर होता है, एंथैल्पी डिफरेंस के बराबर होता है। जितना इनलेट पर एंथैल्पी है H1 और आउटलेट पर एंथैल्पी है H2, इनके डिफरेंस के बराबर ही क्या मिलेगा, आपको वर्क आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा स्टीम टरबाइन। ओके, इसमें वेरिएशंस बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टरबाइन के लिए पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, टरबाइन वर्क इज इक्वल टू H1 माइनस H2, एंथैल्पी एट द इनलेट एंड एंथैल्पी एट द आउटलेट। एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि इनलेट पर आपको एंथैल्पी की वैल्यू दे देगा और आउटलेट पर आपको एंथैल्पी की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि स्टीम टरबाइन में वर्क कितना हुआ, ये कैलकुलेट करके बताइए। तो इसका डिफरेंस आप लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क आउटपुट मिल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। स्टीम टरबाइन में हमने आज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक ओपन सिस्टम लेंगे और उसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लगाना सीखेंगे। थैंक यू।